तो ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति मैंने अभी आपको थोड़ी सी बात क्लासरूम में बताई। अब हम यहाँ पर हैं कि ये जीवामृत, चूँकि मिट्टी की सेहत को तो सुधारना है, और अगर मिट्टी की सेहत नहीं सुधार पाते हैं तो फिर प्राकृतिक खेती संभव नहीं। तो मिट्टी की सेहत कैसे सुधरेगी, जब इस बात पर हम चलते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे आप लोग 40 साल पहले हमारे खेत में फसल के अवशेष, मल मूत्र, हम शौच क्रिया कराएं, मेरी गाय गोबर कर दे, तो 24 घंटे 48 घंटे में मिट्टी बन जाता था वो पदार्थ। यानी कि उसमें ज़मीन में जीवन था, नाना प्रकार के जीव जंतु माइक्रोब्स थे जो अवशिष्ट को सड़ा करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते थे। अब आपने देखा होगा कि आपके खेत में कोई चीज़ सड़ती नहीं है, डली रहती है। तो ज़मीन में वर्ष दर वर्ष ह्यूमस की मात्रा कम होती जा रही है। मिट्टी की जांच सब लोगों ने कराई है। 80 साल पहले हमारे देश की ज़मीनों में जो ह्यूमस था वो 1% था। 1960 के दशक में ह्यूमस 0.52% बचा। आज की तारीख में साहब मिट्टी की जांच का कार्ड अगर पाए होगे तो उसमें लिखा होगा 0.30। तो जहाँ 1% ह्यूमस होना चाहिए था वो 0.3 बचा। तो ये तय है कि ज़मीन में लाभदायक जीवाणु मर गए। पेड़ काटा, धूप की वजह से मर गए, या बहुत खतरनाक पेस्टिसाइड डाला उसकी वजह से मर गए, लेकिन मर गए, ये तय है। तो आज की तारीख में प्राकृतिक खेती में होता है कि जीवामृत का प्रयोग करके हम वो लाभदायक जीवाणु खेत में पहुंचाएं, ताकि फिर से पदार्थ सड़ने लगे। ठीक है ना? खेत में जो चीज़ें छूट जाती हैं अगर वो नहीं सड़ेंगी तो खेत मजबूत कभी होगा नहीं। तो ये यहाँ पर ये राजकीय कृषि प्रक्षेत्र है भरारी शोध का, रिसर्च का, और इसी साल यहाँ 50 एकड़ का एक फार्म है। अभी आपको फार्म पर ले चलेंगे, दिखाएंगे गेहूं की फसल कैसी है। तो उसमें ये हुआ कि ये पूरे प्रक्षेत्र को जो है प्राकृतिक खेती से किया जाए, यानी कि यूरिया डीएपी न डाला जाए। तो ये विनोद कुमार निरंजन हैं, फार्म सुपरिटेंडेंट हैं वहाँ के, तो उन्हीं के देख रेख में चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये ढेर सारे जीवामृत के ड्रम रखे हैं। चूँकि 50 एकड़ का फार्म है, तो 50 एकड़ के फार्म में एक ड्रम से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ लगातार 25 ड्रमों में जीवामृत बन रहा है। ये जीवामृत अगली फसल के लिए है, इसके लिए नहीं। ये तो यूज हो चुका है, एक बार यूज हो चुका, अब खरीफ की फसल के लिए तैयारी चल रही है। तो हम आपको ये बताएं कि जो आपने सुना है कि एक ड्रम में गोबर डाल दो, गौमूत्र डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, 1 किलो आटा डाल दो, आधा किलो चूना डाल दो, पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दो, और 48 घंटे के बाद 72 घंटे के बाद उसको खेत में प्रयोग कर दो। तो ये 2-3 दिन में नहीं होता, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। जैसे 100 लीटर 200 लीटर के ड्रम में जो हम जंगल से लाभदायक जीवाणु लाए हैं, बरगद के पेड़ के मिट्टी से लाएं चाहे जंगलों से लाएं, तो उन जीवाणुओं को 200 लीटर में कन्वर्ट होने के लिए समय तो चाहिए। तो एक तो इनको 3 महीने का, मिनिमम 3 महीने का समय चाहिए। दूसरा, इनको लगातार भोजन चाहिए। जैसे 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा डाल दिया, उसमें तो ये 3 महीने नहीं चल पाएंगे। तो इनको हर 10वें दिन 2 किलो आटा, 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा, 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा, जब ये आप 3 महीने तक यानी 7 बार, यानी एक ड्रम में 20 किलो आटा 20 किलो गुड़ जब आप डालेंगे, तब 200 लीटर का जो जीवामृत बनेगा वो बेहतरीन किस्म का जीवामृत होगा। अब इस जीवामृत की 10-20 लीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो ये 200 लीटर का जो जीवामृत है वो 10 एकड़ ज़मीन के लिए 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। अब इसको जब डालेंगे तो क्या करेंगे कि 1 एकड़ जैसे किसी के पास ज़मीन है तो इससे 100 किलो गोबर की खाद लेगा, इससे 20 लीटर ये लिक्विड निकालेगा, उसमें फैलाएगा, उसको मिला देगा, छाया में रख देगा 24 घंटे के लिए टाट से ढक करके, ताकि इसके जो बैक्टीरिया थे वो गोबर में ठीक से मिल जाएं और अपना काम शुरू कर दें। और फिर इसके बाद वो 100 किलो गोबर है, 1 एकड़ ज़मीन में बारिश के समय जब जुताई करनी है तो 100 किलो गोबर बिखेर दो खेत में और फिर जुताई कर दो, और उसके बाद मूंगफली बो। अगर आपकी मूंगफली 4 कुंटल एकड़ में निकल रही थी और 5 कुंटल ना निकले तो कहना, ठीक है ना?
तो ये जीवामृत का विज्ञान है। और करना इसमें ये है कि आइए जरा विनोद जी हटाओ, आपको एक और चीज़ दिखाएं जंगल की मिट्टी के बाद क्या होगा। ये देखिए ऊपर काली रचना है, ये जो इस ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये निगेटिव फंगस हैं, निगेटिव बैक्टीरिया हैं। क्योंकि जंगल की मिट्टी में देखो प्रकृति में हर चीज़ हर समय विद्यमान है, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, जीवाणुओं में भी अच्छे जीवाणु हैं थोड़े से खराब जीवाणु हैं। और ऐसा संभव नहीं है कि निगेटिव कोई चीज़ बचे ना, निगेटिव नहीं बचेगी तो पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो नेचर का परमात्मा का ऐसा कुछ नियम है कि ये भी रहने चाहिए। तो ये जंगल की मिट्टी में आएंगे तो वो जैसे हम गोबर वो आटा और चीनी गुड़ खिला रहे हैं तो लाभदायक भी अपना संख्या बढ़ाएंगे और हानिकारक भी संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन हानिकारक हमेशा ऊपर ड्रम की सतह पर आ करके इकट्ठे होंगे और इनको हम छन्नी से निकाल करके, छन्नी से जैसे मलाई निकाल के फेंक देते हो दूध की, ऐसे ये मलाई के रूप में इनको ऐसे छन्नी से निकालोगे और बाहर फेंक दोगे, ठीक है ना। और फिर इनको हिला दोगे। 3-4 दिन के बाद इसको ठीक से 5 मिनट एक ड्रम को हिलाना जरूर है। 3-4 दिन पर एक बार, सुबह शाम झंझट नहीं करना। 3-4 दिन के बाद एक बार डंडा डाल करके इसको ठीक से हिला दिया और इसको छाया में रखो चाहे धूप में रखो। देखो यहाँ धूप में रखें। और अभी जब जून का महीना आएगा तो आप में से कोई भी आदमी आएगा इसमें उंगली डालना, पानी का ड्रम होगा वो गर्म होगा और इसमें उंगली डालना है ठंडा होगा। आप समझ सकते हो बैक्टीरिया जैसे एक टेम्परेचर बढ़ रहा है ज़मीन का, तो अगर ये सूक्ष्म जीव खेत में होंगे ना तो ज़मीन का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। हमने करके देखा है, जैसे हमारे खेत में आओगे तो आप दूसरे खेतों में थर्मामीटर नाप के आ जाना, फिर मेरे खेत की टेम्परेचर नापना तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर कम मिलेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ज़मीन के लाभदायक जीवाणु खत्म हो गए हैं। अब आपको चलिए इसकी फसल दिखाता हूँ, ठीक है ना।